और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी उनके देखे थे, जिनमें से इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी देख लिया था हम लोगों ने और उसको डिटेल में भी पढ़ लिया था। फर्स्ट ट्रायलॉजी फारसाइट सागा हिंदी भी हमने दे दी थी, क्योंकि इनका जो है फारसाइट सागा एक मास्टरपीस है, मैग्नम ओपस वर्क माना जाता है इनका, तो उस पे अच्छे से काम कर लिया जाना जरूरी है। बाकी का हम देखते हैं सेकंड किसके, फारसाइट सागा के। आती कब है, 1929 में। अब मॉडर्न कॉमेडी के नाम से जो है फेमस होती। 3 नॉवेल्स इसमें होते हैं, 2 इंटरल्यूड भी इसमें होते हैं, जैसा कि फारसाइट सागा में आप लोगों ने देखा था। इसमें व्हाइट मंकी है, एक नॉवेल है इनका, और साइलेंट विंग इंटरल्यूड है ये। सिल्वर स्पून, सिल्वर बॉक्स और सिल्वर स्पून से जो है कंफ्यूज ना होइएगा। 1926 में आता है ये। और पासर्स बाई इसका इंटरल्यूड है, और स्वान सांग 28 में आता है। ये जो है 4 जो है वर्क हैं इसमें, जिसमें जो है 2 इंटरल्यूड, 5 वर्क, 2 इंटरल्यूड और 3 जो है इसमें नॉवेल्स हैं। जनरली ये डेट्स ध्यान रखना जरूरी होता है, 1924, 26 और 28, 2-2 साल का जो है अंतराल है। और जो 2 इंटरल्यूड हैं इनके, वो जो है 1927 में आए हैं। तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाइट मंकी याद कर लीजिए, और 2-2 साल के अंतराल पे बाकी के हैं इनके प्ले। 24, 26, 28 और 2 इंटरल्यूड आए हैं, वो दोनों के दोनों जो है 27 में आए हैं। तो थर्ड ट्रायलॉजी आती है इसमें, इंड चैप्टर। किसी का माइक ऑन है, कुछ पूछना चाह रहे हो या कुछ बता चलने में, घर की जो है आवाज आती है। हाँ, देखा जाए कौन है क्या, बंद कर लेंगे अपने मन से। इसीलिए जो है गूगल मीट का लिंक बहुत ही सिलेक्टेड साथियों को दिया जाता है, जो डिसिप्लिन हो थोड़ा। कुछ लोग गूगल मीट पे लिंक जुड़ करके हमें लग रहा है कुछ काम करने चले जाते हैं, वो ऑन रह जाता है, गड़बड़ हो जाता है इसमें। इन चैप्टर 1934 मैड इन वेटिंग 1931, फ्लोरिंग वाइल्डरनेस ओवर द रिवर। इसमें जो है 3 वर्क आते हैं, एक ऐसी सीरियल क्रोनोलॉजी है, 34 में कलेक्टिवली ये इंड चैप्टर के नाम से आता है। 3 ट्रायलॉजी इनकी, पहली फारसाइट सागा, दूसरी जो अभी हम लोगों ने देखा मॉडर्न कॉमेडी 29 में आता है, और तीसरी जो 34 में आती है इंड चैप्टर। अभी जो बात चल रही थी आपकी, कुछ वर्क के इनके प्लेस एंड कॉमेडीज, कुछ इसमें वर्क दिए हैं। बस ये वर्क इसलिए हमने इसमें दे दिए हैं कि ये जानते रहना है कि ये वर्क इन्हीं के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा जनरली बना दिया जाता है एग्जाम्स में कि कौन सा वर्क इनका नहीं है। में 3-4 ऑप्शंस में 3 इनके दे दिए, एक ऑड दे दिया किसी का, और वो चीज फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सारे वर्क पहली बात हमें दिमाग में हो कि ये इन्हीं का है या किसी का अन्य का है। सिल्वर बॉक्स 1906, जॉय कॉमेडी है, स्ट्राइफ और इल्डेस्ट सन, यहाँ पर ईयर भी दिया है। जस्टिस 10, फजिटिव और द पिजन, द मॉब, बिटोलप, फाउंडेशन यहाँ से आती है, क्वेश्चन ज्यादा तो बनता है यहाँ पर। फंटेसी कॉमेडी है, 17 में आता है, 1 में आता है। लॉयल्टी, ये इनका जो है लेटर ड्रामा है, ये भी क्वेश्चन बना है। और काफी इनका जो है ठीक ठाक ड्रामा, लेटर ड्रामा और एक फैमिली ड्रामा माना जाता है, और डोमेस्टिक जो है वर्क इनका माना जाता है। विंडो है, फॉरेस्ट है, इन पे सब पे है। अगर आपने हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है
तो जितने भी ये वर्क आपको देख रहे हो, सब पे जो है हम 30 से 40 एमसीक्यूज आपको अलग से दिए हैं। एमसीक्यूज टेस्ट है और टेस्ट के बाद उनका लाइव एलैबोरेशन है, पीडीएफ आप लोगों को सबको मिला है। तो जो वर्क हम यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं, उनके एमसीक्यूज आप वहाँ से देख लीजिए जो हमने आपको दिए हैं, और ये सेल्फ क्रिएटेड हैं। ये मार्केट में कहीं आपको मिलने वाले नहीं हैं। और इस पूरे एमसीक्यूज के दिमाग में आ जाए, पर्पस से इन्होंने इसको लिखा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं गर्ल्स और देश वर्क के थ्रू, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू पर ये क्या है, मतलब ऐसे वर्क पर जो मार्केट की बुक में क्वेश्चन ही नहीं अवेलेबल है, उस वर्क पे भी आप लोगों को एमसीक्यूज बना करके दिए गए हैं। ओल्ड इंग्लिश 1924 में है। इन एंड ट्रैंक्विलिटी एक ऐसे कलेक्शन है जिसमें इनका जो है ड्रामा पे इनका आइडिया छिपा रहता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। द सिल्वर स्पून 1926 ऊपर भी देखा हम लोगों ने। स्केप ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, 1926 में आता है। पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन तो भी बना था 2021 में ही क्वेश्चन बना होते हैं, कुछ कम दिए होते हैं और सारे पॉइंट्स जो है हमें जानना, व्हाट इन न्यू, पास्ट, ड्रीम, इरेंट्री, टीवोन टू में, रसिया एंड अमेरिका, यहाँ से क्वेश्चन बना था 21 में। और इंग्लैंड टू फ्रीमैन ये भी पूछा गया था। एन यंग एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड विकेट, ये थोड़ा अलग वर्क है, इसको ध्यान रखिएगा, इन्हीं का है। अब हम देखते हैं कुछ इनके जो वर्क है उस पे कुछ शार्ट नोट्स इनके करेक्टर के सहित, जैसे सिल्वर बॉक्स, सिल्वर प्ले माना जाता है इनका। एक जो है कॉमेडी है 3 एक्ट का, वन ला फॉर रिच एंड अनदर फॉर पुअर। यहाँ पर एक जो कानून रिच के लिए है और दूसरा जो है गरीबों के लिए है। जस्टिस इज परचेज्ड बाय मनी टू फेवर ऑफ वेल्दी पर्सन। अगर ये चीज वैसे भी क्वेश्चन एक बनता है कि इनइक्वालिटी जस्टिस किसमें माना गया है, दिखाया गया है, तो वो इसी का है, सिल्वर बॉक्स में है। और जबकि जस्टिस में भी जो है उसके साथ जस्टिस नहीं होता है, तो दोनों में थोड़ा जो है इनकी जो थीम है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। जस्टिस में अलग मैटर है, यहाँ पर अलग मैटर है। पैसे से अगर जस्टिस खरीदा जा रहा है तो वहां पर है, लेकिन लीगल सिस्टम की फेल्योर या लीगल सिस्टम की वजह से किसी के लिए अनजस्टिस हो रहा है तो फिर जस्टिस होगा। सेंट्रल कैरेक्टर जो इसके हैं जॉन बार्थविक और उनके जो है वाइफ हैं मिसेस बार्थविक, और इनका लड़का है जैक बार्थविक। ये एक वेल्दी फैमिली है जो कि उस समय के एमपी हैं, एक लिबरल एमपी रहते हैं। और एक इनके यहाँ काम करती हैं 4 वुमेन है, व्हीलर है, एक मेड सर्वेंट है और एक जोन्स। ये जोन्स इन्हीं की जो है ये गृह मंत्री हैं जो इनके यहाँ काम करती हैं, मिसेज हैं। रोपर है, सॉलिसिटर है और स्नो है, एक डिटेक्टिव है। यही जो है आगे मैटर को आगे सॉर्ट आउट करने में आगे बढ़ता है। यहाँ पे होता क्या है कि एक जो है एक प्रोस्टिट्यूट है, उसका रेटिक्यूल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया है। और जो इनका लड़का है जॉन बार्थविक का, जैक बार्थविक, ये खूब पियक्कड़ है, ड्रंकर है। पी के जो है वो प्रोस्टिट्यूट के वहां से उसका पर्स ही उठा लाता है। ले जोन्स होते हैं, मिस्टर जोन्स होते हैं इनके घर पर, जोन्स के हस्बैंड है ये जो है इसको हेल्प करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उसको जो है इसके कमरे में ले जाते हैं। ये जो है सोफे पर वहां पर बैठता है और फिर और पीता है और फिर जो है इसको जोन्स को भी पिलाता है, जोन्स को भी पिलाता है। जब खूब नशे में होते हैं तो फिर रात को जाते हैं, फिर कहते हैं जाओ हम तुम पे खुश हुए हैं, जो मर्जी है वो लिखा होता है।
तो भाई साहब जोन्स भी चांस का फायदा उठाते हैं। ये सिगरेट बॉक्स जी सब ये अलग अलग है। एक हिसाब से गाड़ी में किए एक एक फ्लेवर के ये आलम है, बताने के बावजूद भी ये स्थिति है। रिमूव कर दें, बैन कर दें, फिर मैसेज आना चालू होगा। 20 बार बता चुके हैं, क्लास में जुड़िए नहीं, अगर आप इन्वायरमेंट सही नहीं तो क्लास ही लीजिए। बिल्कुल खेल बना रखे हैं। स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस सर। जी सर, दिख रही है। सर आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए सभी के मैसेज माइक को। सर हर दिन होता है करिए। वही करेंगे, हॉस्ट कंट्रोल कर देंगे। नहीं मैटर फिर ये हो जाएगा, हम म्यूट इसलिए नहीं करते हैं इधर से कि फिर किसी का कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर नहीं पाएगा। सर हैंड रेज कर दिया करेंगे, जिसकी भी क्वेरी हुआ करेगी। सर नहीं संभव है, हम हैंड रेज कहाँ देख पाते हैं यहाँ सर। वो स्क्रीन पे हैंड रेज नहीं देख पाते। सेल्फ उसको बंद कर दीजिए सर, सेल्फ उसको जो भी है। चलिए देखते हैं सर तो फिर बंद कर ये सॉल्यूशन ये है कि बस आप सर और मैम बस इन्हीं का माइक खुला रहे, बाकी सबका म्यूट रहे। फिर तो यूट्यूब पे बेहतर है, यूट्यूब पे साथ ही देखते हैं, फिर वैसे यूट्यूब पे सबका म्यूट सही नहीं है सर, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनका बंद करिए बस। हाँ इसीलिए नहीं बंद कर रहे हैं कि कोई अगर क्वेरी अपनी हर देना दिन हो भी चाह रहा है तो फिर रहा कैसे है दे पाएगा। सर, हर दिन हो रहा है। ये दे रहा है, उसे स्पेशल फीचर लेना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है चलो देखते हैं, आगे बढ़िए, छोड़ो जो जैसा पड़ रहा है। अब तो बंद कर लो भैया। चलो मिस्टर जोन्स जो है ये सिगरेट बॉक्स जो है वहां से लेके जो है चले आते हैं जैक का तो ये कहता है कि भाई सिगरेट बॉक्स गायब है। पकड़ा जाता है ये जोन्स डिटेक्टिव के द्वारा, स्नो के द्वारा। अब ये कहता है कि जो है आपने ही हमको दिया था, कहा था कि जो मर्जी है ले जाओ, लेकिन ये कहता है कि नहीं हमको तो याद ही नहीं, क्योंकि उस समय में था। मजबूरी में इसको जो है पनिशमेंट मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े लोग जो है पैसे से न्याय को खरीद लेते हैं। अगला वर्क है जस्टिस। ये जो है एक ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेडी है 4 एक्ट की है, ये भी ध्यान रखिएगा। आई एम टू बीइंग रिफॉर्म। अच्छा इसमें कितने दिन की कंफाइनमेंट होती है, क्या होता है, मतलब एमसीक्यूज में सब कुछ आप वहां देखिए। ब्रिंग रिफॉर्म इन द ब्रिटिश सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एक रिफॉर्मेटिव वर्क कौन सा इनका है ब्रिटिश सिस्टम, लीगल सिस्टम में। एक लीगल सिस्टम पर एक सटायर भी है, ये भी बनता है। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ द लॉ एंड जुडिशरी। द playwright has so the failure of the legal system which gives severe punishment to the poor without taking into regard the circumstances behind the crime। नहीं जान पाते कि आखिर जो है वो उसकी मंशा क्या रही क्राइम के पीछे, लेकिन उसको पनिशमेंट दिया जाता है। इस सिवाड़ कहते हैं इसको, जस्टिस इज अ कंटेम्प्रेरी अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। ये कमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। फादर इज द सेंटेंस्ड easily when the forged a check out of necessity, but Ruth rich husband is never punished for harassing his wife। रूथ का जो हस्बैंड होता है वो उसको हरेस करता है, उसको कोई जो है पनिशमेंट नहीं मिलता है, जबकि जो है यहाँ पर फादर रूथ की हेल्प करता है और उसको जो है पनिशमेंट मिल जाता है।
This double stand of the judicial system is highly criticized by the author, which sympathize with the rich character of this play are जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ, उसका सन है। सॉलिसिटर है एक। रॉबर्ट कुकसन एक मैनेजिंग क्लर्क है, जहां पर फादर काम करता है, सीनियर क्लर्क है। विलियम फादर इसका प्रोटेगनिस्ट है, जो जूनियर क्लर्क है। स्वीडल एक ऑफिस बॉय है वहीं पर। काउले कैशियर है, यही जो है फाइंड करता है सबसे पहले कि चेक में फोर्ज हुआ है। विस्टर है और हैरोल्ड क्लेवर है। रूथ हैनिवेल एक फीमेल, इसकी जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है, इसी पे सेंटर्ड पूरा ये प्ले है। स्ट्राइफ है, 1909 में आता है। द प्ले 3 एक्ट का है ये, और इसमें जो है लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, कर्मियों के और मालिकों के बीच में। स्टोरी जो है ट्रिनाथा टिन प्लेट्स कंपनी एक है, टिन प्लेट वर्क्स कंपनी के नाम से कंपनी है, वहां पर एक स्ट्राइक होती है, एक हड़ताल होती है। एक जो है वेल्स पे है, इंग्लैंड एंड वेल्स की एक जो है बॉर्डर पर ये डील होता है, वेरी कंटिन्यू द वर्कर होता है। ये लोग जो है उनकी बातें नहीं मानते हैं। इडगर जो इसका जो है प्रोटोगनिस्ट है, और फेडरिक एच विलर्स, विलियम स्कैनबली, ओलिवर वैकलिन, जेम्स ग्रीन, जॉन बेल्गिंग, हेनरी थॉमस, जॉर्ज रोज, इसके फीमेल मेन लीडिंग कैरेक्टर्स में इतने जो है इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी जो है कहानी ठीक ठाक चलती है। कंपनी के बीच में नहीं मानते हैं वो, और ये कहता है यहाँ पर कि यदि हम इनकी एक बात मान लेंगे तो 6 नहीं लेकर के चले आएंगे। ऐसी स्पीचेस भी बोली जाती हैं, इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने दे रखी है आप लोगों को। द स्किन गेम्स 1920 में आता है। एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। इसका जनरा जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। डिपिक्ट द क्लास बिटवीन द टू क्लासेस इंटरेक्ट्स, यहाँ पर क्लास डिपिक्टेशन दिखाया गया है। शो द क्लैश बिटवीन द ओल्ड क्लास नोबल्स एंड अरिस्टोक्रेट्स, हैं उनके बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो ओल्ड अरिस्टोक्रेट्स हैं, इनके बीच में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप जो है अल्बर्ट को पढ़े हैं तो वहां पर इन पे किस वर्क में किसका कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है, वो सब कुछ वहां पर दिया है। हमने भी जो है आगे के नोट्स में इसमें कवर किया है। द प्ले शोज द क्लैश बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, ये भी पूछा गया। हिलक्रास्ट हु रिप्रेजेंट द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ इंग्लैंड, और हार्ड ब्लोअर, यही क्वेश्चन ही बने हैं। हिलक्रास्ट एंड हार्ड ब्लोअर जो है करेक्टर किसमें आते हैं। हु रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरिंग क्लास, जो कि मैन्युफैक्चरिंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कौन, हार्ड ब्लोअर, और हिलक्रास्ट अरिस्टोक्रेट को। हिलक्रास्ट इज द काइंड ओल्ड मैन, whereas Hornblower is an aggressive man who wants to become richer and richer, बहुत अमीर बनना चाहता है। He comes from the north to the countryside and wants to develop his locality. The quarrel starts when both of them want to purchase the same piece of land. मामला वहीं फंस जाता है कि एक ही लैंड होती है और दोनों उसको खरीदना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें हिलक्रास्ट है, कंट्री जेंटलमैन है। एमी है उसकी वाइफ है। जिल है उसकी डॉटर है। डॉकर है किसका एजेंट है। हार्न ब्लोअर एक मैन न्यूली रिच है जो काफी पैसे पाला है।
और चार्ल्स है उसका एल्डर सन है, और क्लो है उसकी वाइफ है, राल्फ है इसका यंगर सन है, और एना क्लासमेट है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। लॉयल्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है इनका। एक प्ले 3 एक्ट का है। स्टडी इन रेशियल परेड्स, ये भी मिला आपको, क्वेश्चन मिला होगा। सोशल कन्वेंशन है और रेशियल चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और एक डोमेस्टिक ये प्ले है, और एक लेटर ड्रामा भी ये कंसीडर किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास डिपिक्टेशन, इट शो द लॉयल्टी ऑफ द मिलिट्री पर्सनल for one another's, such as Ronald Dancy, a retired captain, is blandly favored by the general कैनिंग्स। ये कैनिंग जो होते हैं इसको फेवर करते हैं। द लायर जैकब ट्विस्टन, ये भी कैरेक्टर पूछा गया है। लॉयल टू हिज लीगल प्रोफेशन, चार्ल्स विंस्टर जिसकी इनमें ठहरे हुए होते हैं। लॉयल्टी बिल्डिंग द डजंट वांट एनी स्कैंडल इन हिज प्ले। इसमें होता है कि जो घोड़ी होती है अपने साथी को देता है, और वो साथी जो है बेच देता है घोड़ी को, उसके पैसे रखे हुए होते हैं और इसके खर्चे होते हैं कुछ डेंसी के, और डेंसी उन पैसों को यूज कर लेता है। और जो डे लेविस होता है, जो इसका पहले का जिसको इसने घोड़ी अपनी दी थी, वो जो है कंप्लेंट करता है कि जो है हमारे पैसे चोरी हो गए हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत पैसे वाला होता है, आर्मी का रिटायर्ड होता है, तो लोग इस पर शक नहीं करते। लेकिन इसको लगता है कि इसी ने दिया है, क्योंकि इसकी एक कोई लड़की होती है, कंट्री गर्ल होती है, उसके जो अंकल होते हैं वो इसको पैसे मांगा करते हैं कि तुम्हारी जो है भतीजी के साथ में मिंगल्ड हो, इसलिए तुमको पैसे दो वरना तुम्हारी हम बेइज्जती कर देंगे समाज में। तो ये पैसे जो है बताओ रैंसम दिया करता है, तो उसके पैसे भी लेके उसको दे देता है। मामला यहीं पर फंस जाता है कि एक अपना लॉयल्टी दिखाता है, एक अपना जो है अपर क्लास है, और एक जो कहता हम सच्चाई जान के ही रहेंगे। बाद में जो है जब ये डेंसी समझता है कि अब फंस जाएंगे हम, तो ये अपने जो है गोली मार लेता है, गन से गोली मार लेता है। और इसकी जो मेबल वाइफ होती है वो बहुत ही इसको मतलब ठीक ठाक मानती है, इसके ऊपर लॉयल रहती, बचाने की कोशिश खूब करती है, लेकिन इसे ज्यूस है, तो ये भी एक ज्यूस और क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर मिलता है आपको। जेविस एंड क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट, तो 2-3 चीजें मिल जाती हैं। एक तो ये लेटर ड्रामा मिल जाता है, जेविस और क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता है, डोमेस्टिक प्ले मिल जाता है, और यहाँ पर ये रेशियल चीजें यहाँ पर डिपिक्टेशन हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें दिमाग में बनाने वाली हैं। Escape 1926, in the play the cruelty of the society is shown toward the escape from prisons before expiring of his term punishment is warmly received by the society, while one who returning after completing his term is locked down upon by the society and put to endless hardship। ये सारी दिक्कतें इसमें दिखाई गई हैं। जैसे पहले ही जानते हैं कि जो इनके वर्क हैं वो ज्यादातर वर्क जो है डील करते हैं रियलिस्टिक टोन, वास्तविक घटनाओं पर आधारित इनके वर्क होते हैं। द मॉब 1914 में आता है। इट शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियलिस्टिक हु वांट्स टू पीस एंड मॉब दैट वांट टू वार। यहाँ पर मॉब लिंचिंग खूब सुन रहे होंगे, वहाँ मॉब लिंचिंग टाइप में यहाँ पर दिखाया गया है। इट्स डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। देखिए आज की डेट में एक ट्रेंड आधुनिक समय में, नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड चीजें चल रही कि कोई फेमस है और वो किसी का अपोनेंट है, तो लोग उसको अगर मर्डर करना चाहते हैं तो खुद नहीं मारते जा करके, खुद मरवाते नहीं कि भीड़ कांटा भी हट गया और वो उनको जो है कुछ करना भी नहीं पड़ा।
तो यही चीजें डिपिक्ट करी गई हैं कार्लसवर्दी के द्वारा मॉब में। द फॉरसाइट सागा, ये तो पहले आप पढ़ ही चुके हैं, ये सारा कुछ हो ही चुका है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो वहां भी पढ़े हैं हमने, ये देख लीजिएगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, वाल्टर हाउ बोलता है। लाइज इज व्हाट इट इज अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ये जज का है, जस्टिस का। इट इज द सेम विद द डॉग, इफ यू treat them with kindness, them will do anything for you, but to shut them up alone, it only make them savage, justice का है। war is masters are master, men are men, yielding one demand and they will make it six, ये ध्यान रखिएगा। 6 यहाँ पर जो है yielding 1 है, अगर एक के लिए झुक जाओगे तो वो 6 की डिमांड करेंगे, तो यहाँ पर आपको भराने के लिए दे देगा 2 3 4 5, एक के बजाय एक मांगोगे तो जनरली 2 पे दिमाग जाता है, लेकिन है कितना 6 है। एंथनी बोलता है स्ट्राइक में। ये में गेट बैक टू लंदन, द मैन हैव नथिंग फॉर ए, ये भी जो है रॉबर्ट बोलता है उस किसमें, स्ट्राइक में। तो तुम व्यक्ति को जो है व्यक्ति के झुका सकते हो, व्यक्ति के लिए उसकी इच्छाओं को तुम झुका नहीं सकते हो। वेटिंग and waiting, that's what a woman has to do. Match, a woman did and the two best men both broken. हार्नेस, सिमोन हार्नेस बोलता है। तो इस तरह से जो है आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इस कल जो है कुछ इसके क्रिटिकल कमेंट्स वर्दी के, तो कल हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा नहीं, कल के देश में जो है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इस पे एक कंबाइंड टेस्ट दे देंगे और ये पूरा कंबाइंड टेस्ट